दहेज की भैंस। अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है, कोई आरती की थाली लाओ। अरे गुड़िया भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। बहू की आरती करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानते हैं। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर दो सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब, मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है, बोलो तो कर दे आरती। भैंस? भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। वो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस भी ले जाओ, वहाँ ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहाँ तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी नदियाँ। लेकिन ये भैंसिया खड़ी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछते हैं। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज सुन रहे हो, बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जी से पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है। अरे करना क्या है, वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? हैं? ऊपर के कमरे में रखे? अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसे? अरे पैरों से, और क्या पंख उगाना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जा रहे हैं। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसा ससुराल मिला है, एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी। अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। अरे रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत भूख लग रही है। सभी नीचे आते हैं नाश्ते के टेबल पर। और बताओ बहू, घर पर सब कैसे हैं? पिताजी को बोलते तो वो भी आ जाते, इसी बहाने मुलाकात हो जाती, और वो भी देख लेते कि कितनी शानदार व्यवस्था की है हम लोगों ने तुम्हारे रहने की। कमरा पसंद तो आया ना बेटा? हाँ पापा जी, बहुत। लेकिन वो भैंस। कौन सी भैंस बहू? वैसे भैंस से याद आया, तुम लोगों के मायके में तो भैंस ही भैंस है, तो कम से कम तुमने भैंस की सेवा, दूध निकालना, भैंस को नहलाना, ये सब तो सीखा ही होगा ना? बहू ससुर के सवाल से एक्साइटेड हो जाती है। सीखा? अरे हाथ में जादू है हमारे। भैंस को देखते हैं कि वो दूध देना शुरू कर देती है, और नहलाने का तो ये है कि अगर हमने भैंस या नहला दी ना पिताजी, तो फिर वो भैंस नहीं रहती। हाँ। क्या बात है? फिर क्या बन जाती है? बकरी? चुप। मतलब कि हमारे हाथ में इतना जादू है कि भैंस भैंस नहीं, रंग खिल कर ना उसका बतख की तरह सफेद हो जाता है। अरे 1 घंटे में 75 भैंस नहलाने का रिकॉर्ड हमने बनाया था जी एक बार। हाँ, ये सब तो ठीक है बहू, वैसे भैंस दूध कितना देती है? बहू फिर शेखी में आ जाती है। वैसे तो क्या है ना माँ जी, देती तो सिर्फ 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को, लेकिन जब मैं दूध निकालने बैठी हूँ ना, तो प्रेशर में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। ससुर सोच लेते हैं कि इतनी गुणी बहू मिली है तो भैंस तो लाना बनता है। फिर क्या, अगले रोज ससुर दरवाजे पर भैंस खड़ी कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी बहू एक बाल्टी दूध लेकर आती है। क्या बात है बहू, बाल्टी भरकर दूध कहाँ से आ गया?
वैसे देख, दरवाजे में मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा है। बहू दरवाजे पर जाती है जहाँ एक भैंस खड़ी होती है। ये क्या पिताजी, एक और भैंस? एक और नहीं बहू, एक ही है। इसे बाहर ना एक शेड बनाकर खड़ा कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं। वैसे भी ऊपर ना अब जगह कहाँ है, वहाँ तो। बहू बात पूरी करती कि सास आ जाती है। बहू ला दे बाल्टी, मैं आ रही हूँ। सास बहू से दूध की बाल्टी लेकर चली जाती है और बहू नई भैंस की सेवा में लग जाती है। अगले रोज सुबह, सासू माँ, मैं ना आज ससुर जी को बोल दूंगी कि मैं ना दो दो भैंसों की सेवा नहीं कर सकती, तो वो एक भैंस ना बेच दे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं। अभी तो तू जानती है कि मेरे मायके में शादी आने वाली है। दूध के भाव कितने महंगे हैं, तो कुछ महीनों के लिए दोनों भैंसे संभाल ले, फिर बात करते हैं। अब बहू सुबह शाम छत की भैंस और बाड़े की भैंस की सेवा करती, उसे नहलाती, दूध निकालती और सास को देती। सास दूध का क्या करती ये किसी को पता नहीं चलता। फिर एक रोज, अरे बहू, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ना मैं एक और भैंस ले लूं। वो क्या है ना, घर में दूध कम पड़ रहा है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, घर में दूध कैसे कम पड़ सकता है? इतना दूध तो खुद ग्वाला भी इस्तेमाल नहीं करता जितना हम और आप करते हैं। ना 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 सासू माँ, एक और भैंस की सेवा करना मेरे बस की बात ना है। बहू का डायरेक्ट जवाब सुनकर सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। नहीं तो कर मेरी सेवा। आज शाम को कमरे में आ जाना और रात भर मेरे पैर दबाना। माँ जी, गला ना दबा दूं। भैंस पालने वाली समझा है क्या? अरे कौन से घर में छत पर भैंस खड़ी होती है, सारा दिन गोबर करती है और एक जगह खड़े खड़े भैंस की पीठ भी अकड़ गई है। तभी बहू की बात ससुर के कान तक आती है। क्या छत पर भैंस? अरे कौन से बेवकूफों के घर में छत पर भैंस होती है बहू, क्या तुम भी? हम लोगों के घर पिताजी, आप ही ने तो खड़ी की है ना मेरे कमरे के बाहर भैंस। सारा दिन गोबर करती रहती है। मैं कभी छत की भैंस देखूं, कभी बाड़े की। हाँ? क्या? मैंने कब बोला? अरे जब बहू आई थी विदाई में भैंस लेकर, तब आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। अरे गुड गोबर, मैंने बहू को ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा था, भैंस को नहीं। हे भगवान, बड़ा पागल लोग हो। जल्दी उस बेचारे मवेशी को नीचे ले आओ। सास फिर बेटे के साथ मिलकर भैंस को नीचे ले आती है। मुझे पता होता कि छत पर भैंस है तो मैं ये दूसरी भैंस कभी ना लाता। पर माँ जी को तो पता था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो तो तीसरी भैंस भी लाने की बात कर रही है। अरे वो तो मैं दूध बेचने का बिजनेस करने की सोच रही थी, इसलिए। सासू माँ प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचा करे। भगवान। गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ।
कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो खाना खा लो और सो जाओ। सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो। आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मैम साहब, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था। सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जान की देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। हाँ? ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई।
और ये तो मेरी मालकिन है जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। और मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी। कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन।